आज इतिहास के बारे में कुछ समझाना चाहते हैं। इतिहास होता क्या है? तो देखिए, इतिहास के दो भागों में तोड़ा गया है। इतिहास के दो भागों में तोड़ा गया है, इति प्लस ह प्लस आस। इति प्लस ह प्लस आस, यानी कि बीती हुई घटनाओं के बारे में अध्ययन करना। बीती हुई घटनाओं के बारे में करना ही क्या कहलाता है जी? इतिहास कहलाता है। बीती हुई घटनाओं के बारे में अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। अब इतिहास के बारे में कुछ और बताते हैं। जैसे कुछ ब्यूरी नामक वैज्ञानिक थे। ब्यूरी नामक वैज्ञानिक ने इतिहास को विज्ञान की दर्जा दिया। विज्ञान की दर्जा दिया। वही एक और वैज्ञानिक थे जिसका नाम तकाची जेम्स मिल। जेम्स मिल ने इतिहास को तीन भागों में हिंदू संप्रदाय के आधार पर इन्होंने बांटा था। का हो हिंदू काल, मुस्लिम काल और आधुनिक काल। इस तरह से इन्होंने इतिहास को विभाजन किया। उसके बाद अगर बात करता है इतिहास को पिता किसे कहता है? इतिहास को पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास के पिता किसे कहता है जी? हेरोडोटस को कहा जाता है। और इतिहास के बारे में कुछ जानेंगे कि इतिहास कितने भागों में बांटा गया था। इतिहास के हम लोग जानते हैं, इतिहास के तीन टॉपिक पढ़ा जाता है। प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। मध्यकाल और आधुनिक काल। आधुनिक काल के इतिहास के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। और प्राचीन काल में हम लोग जैसे शुरू से यानी कि पाषाण काल से हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे मुस्लिम काल में और आधुनिक काल में अंग्रेजी शासन के, यानी कि अंग्रेजी जो ब्रिटिश कंपनी जो भारत में आएगी, अंग्रेजी से लेकर कंपनी से लेकर हम लोग स्वतंत्रता संग्राम तक देखेंगे। अब देखेंगे इतिहास में हो गया ये तक हुआ। अब देखिए, अब हम लोग देखेंगे इतिहास में देखेंगे हम लोग सबसे पहले कि पृथ्वी की उत्पत्ति हुआ था 4.6 अरब वर्ष पहले। 4.6 अरब वर्ष पहले पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी, जिस पर मानव कब आए थे जी? मानव जो आए थे सबसे पहले 3.5 अरब वर्ष पहले। अरब वर्ष में मानव की उत्पत्ति हुई 3.5 अरब वर्ष में। और कौन मानव आए थे जी? ऑस्ट्रेलोपिथिकस। इसके बाद ऑस्ट्रेलोपिथिकस के बाद मानव धीरे धीरे मानव की उत्पत्ति में धीरे धीरे उसके संरचना में विकास हुआ और यह मानव का बन गया जी? रामापिथिकस बन गया। रामापिथिकस और आज के जो मानव है इसको कहते हैं होमोसेपियंस। क्या कहते हैं जी? होमोसेपियंस। यानी कि यह सब मानव का ही एक प्रकार की संरचना है। जैसे मानव सबसे पहले हम लोग की यही प्रजाति है होमोसेपियंस। जो आज के मानव है यह होमोसेपियंस के उदय के कारण हुआ है मानव की उत्पत्ति। अब हम लोग जानेंगे देश का नामकरण। मेन टॉपिक होगा हम लोग का देश का नामकरण। सब इंट्रो था। अब कुछ जानेंगे देश का नामकरण के बारे में। हुआ? अब देखिए देश के नामकरण। अरे पहला हुआ। अब देखो देश का काची में पहला नामकरण। देश का नामकरण। अब देश का नाम मुंह बना रहा है सनातन का है तुझी नासा सर भाग का पी लिया तू सब। देखो देश का नामकरण एक नंबर में। देश का नामकरण भारत भी है। इसको आर्यवर्त भी कहा जाता है। आर्यवर्त। जम्बूद्वीप कहा जाता है। जम्बूद्वीप। हिंदुस्तान भी कहा जाता है। इंडिया भी कहा जाता है। यानी कि देश के नामकरण कौगो 5 गो। कौन कौन हो? भारत,
आर्यभट्ट, जम्बूद्वीप, हिंदुस्तान और इंडिया के नाम से जाना जाता है। समझ में आया? इसके बाद हम लोग जानेंगे देश जो है, देश के सब नाम है, हमारा देश के नाम है, हमारा देश का है नाम है। अब हम लोग जानेंगे क्या चाहिए एक नंबर पर, क्या बोला? भारत। क्या जानेंगे? भारत। और भारत में नामकरण किस तरह से हुआ है हम लोग जानेंगे। तो कहा जाता है कि पौराणिक कथाओं के अनुसार, पौराणिक कथाओं के अनुसार, यानी कि पौराणिक कथाओं के अनुसार या ऋग्वेदिक ग्रंथों के अनुसार कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि भारत के जब नामकरण जो हुआ था ऋग्वेद के 7वें मंडल में, ऋग्वेद के कौन मंडल में है? 7वें मंडल में, 7वें मंडल में, ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराज युग का वर्णन किया है। ऋग्वेद में कुल ऋग्वेद में कौन गो मंडल है जी? कौन गो? 10 गो। ऋग्वेद में 10 गो मंडल है। जिस 10वां मंडल में, 10वां के 7वां मंडल में हम लोग जगह है 7वां मंडल में कि दशराज युग का वर्णन किया है, जिसमें भरत जन कबीले के लोग, एक तरफ से भरत जन कबीले के लोग, भरत जन कबीले के लोग, और दूसरा तरफ में 5 आर्य और 5 अनारे, यानी कि भरत जन कबीले के लोग थे 5 आर्य 5 अनार थे। इस भरत जन कबीले के लोग क्या थे जी? इसके राजा जो थे, राजा सुदास थे। कौन थे जी? सुदास। पहले भारत के राजा कौन थे जी? राजा सुदास। और इनके पुरोहित कौन थे जी? पंडित, जगह पहले पंडित जी। पंडित कौन थे जी? पंडित। पुरोहित कौन थे जी? जिसका नाम था विश्वामित्र। सुदास नहीं, जिसका नाम क्या था जी? वशिष्ठ था, वशिष्ठ। और इनके पुरोहित का नाम था विश्वामित्र। काची? विश्वामित्र। और दोनों के बीच युद्ध हुआ, बहुत घमासान युद्ध हुआ, दोनों के बीच काफी इतना बढ़िया युद्ध हुआ। ये कहाँ युद्ध हुआ था जी? परुष्णी नदी। कौन? परुष्णी नदी के बीच हुआ था, परुष्णी नदी के किनारे हुआ था, जिसमें हरि बेचारा क्या हुआ जी? जीत गया। और जैसे ही जीता, इस पर आक्रमण किया और यह क्या हुआ? परास्त हो गया। और परास्त होने के बाद इन्हीं के नाम पर, भरत के नाम पर पाया जाता है कि राजा नाम भारत के नाम का पड़ा? भरत के नाम पर देश का नाम भारत पड़ा था। ऐसे कुछ कहा जाता है, जैसे रामायण के अनुसार बोला जाता है कि जो रामायण में राम के जो भाई थे जिनका नाम था भरत, तो कुछ आदमी कहता है उन्हीं के नाम पर भी भारत देश का नाम भारत पड़ा था। ये बहुत कथा है, पौराणिक कथा है। पौराणिक कथा के अनुसार कहा जाता है कि भरत के नाम पर भारत पड़ा था, लेकिन नहीं, वो भी हो सकता है। लेकिन ऋग्वेद के 10वें मंडल यानी कि 7वें मंडल में भरत जन कबीले के लोग होता है और इन्हीं के नाम पर देश का नाम क्या पड़ा था जी? भारत। यहाँ तो कोई दिक्कत समस्या? आप देखो और आगे बढ़े, अरे आगे बढ़े, चलो आप बढ़े। देखो देखो हाथ ऐसे मिटकाते हैं तो सब छोड़ो। आप देखो, बोलो कौन समझा दी? कौन समझा दी? हई समझा दी। देखो यो समझा देता नहीं, क्या कहला हो? का लिखल गई? हमारा पढ़े ना लेला, का लिखल गई? हिंदुस्तान। कैसी? हिंदुस्तान। हिंदुस्तान के प्राचीन काल में पारसिया के नाम से जाता है, पारसिया के नाम से। कैसी? पारसिया, पारसिया के नाम से जाना जाता था। और इसे वर्तमान में ईरान और इराक कहा जाता है। वर्तमान में क्या कहा जाता है जी? वर्तमान में ईरान या इराक कहा जाता है। और यहाँ पर एक सभ्यता है, जिस सभ्यता का नाम होता है मेसोपोटामिया की सभ्यता। और मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी किनारे बसा है जी? दजला एवं फरात नदी किनारे, दजला एवं फरात नदी के किनारे बसा हुआ है। और इसी देश में, इसी हिंदुस्तान में धीरे धीरे तुर्की का आक्रमण हुआ, आर्यों का आक्रमण हुआ, धीरे धीरे यहाँ पर मुसलमानों का आक्रमण हुआ। और आक्रमण के कारण हमारे देश के नाम का पड़ गया जी हिंदुस्तान। क्योंकि जो सिंधु नदी के आसपास के जो क्षेत्र में बसे हुए थे, देखो सिंधु नदी कहाँ है। अब सिंधु नदी के बारे में बताते हैं कि सिंधु नदी है कहाँ, सिंधु नदी है कहाँ। तो देखिए यहाँ से सिंधु नदी निकलती है जी, जो कि कहाँ से? मानसरोवर झील, तिब्बत से होकर निकलती है। चीन में मानसरोवर झील है और इसी से सिंधु नदी निकलती है। सिंधु के सहायक नदी होती है। सिंधु के कैसा? देखो ये बता देते हैं कि सिंधु के सहायक नदी कौन कौन है। तो सिंधु के सहायक नदी जैसे कि मान लीजिए कौन कौन है, जैसे बाएं तट की नदियां होगी, दाएं तट की नदियां होगी। अब बाएं तट की नदियां कौन होगी? सहायक नदी झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये सब इसी का नदी का, इसका बाएं तट की नदी है। दाएं तट की नदी कौन कौन है जी? सोत, गिलगित, हुंजा, कुरम, ये सब
सिंधु घाटी सभ्यता की ही नदी है। सिंधु नदी के सब दाएं तट की नदियां हैं और इसी नदी पर एक सभ्यता विकसित हुआ जिस सभ्यता का नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। और हम लोग देखेंगे यहाँ पर धीरे देश का नाम क्या पड़ा थी हिंदू साहब कोई दिक्कत है तक अब कह रहे थे वो शायरी मार देते हैं मन है बता दे अरे बता दे सुन लीजिए कह रहे थे। देखिए हम अपना स्तर से लिखे हैं कुछ शायरी आपको सुना देते हैं। हम इतना पढ़ाना चाहते हैं कि हम इतना पढ़ाना चाहते हैं कि तुम्हारी जिंदगी संवर जाए। हम इतना पढ़ाना चाहते हैं कि तुम्हारी जिंदगी संवर जाए। हर सपना तुम्हारी मेहनत से साकार हो जाए। हर सपना तुम्हारी मेहनत से क्या हो जाए साकार हो जाए। हमारी सबसे बड़ी खुशी उसी दिन होगी जब तुम्हारी सफलता से तुम्हारे माता पिता का सिर गर्व से क्या हो जाए ऊंचा हो जाए। समझ में आया? अरे और बता दे सुन लीजिए एक और शायरी सुन लीजिए एक और सुन लीजिए। हम इस तरह दोस्ती निभाएंगे हम इस तरह दोस्ती निभाएंगे नौकरी नहीं मिली तो नहीं घबराएंगे। हम इस तरह दोस्ती निभाएंगे नौकरी नहीं मिली तो नहीं घबराएंगे। हम दोनों मिलकर चाय की दुकान लगाएंगे और तुम चाय बनाना और मैं चाय चिल्लाएंगे। ताली नहीं बजाई ताली बस 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 अरे बस भैया बस हो गया ठीक है रहने देते हैं आज की क्लास इतना ही रहने देते हैं।